अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब ये मैंने बात सुनी कि कश्मीर में ऐसा मसला हुआ है। और जो है ना, मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ है। वो मुसलमान नहीं है जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हम मुसलमानों के नाम पर वो बदनाम करना चाह रहे हैं, धब्बा लगाना चाह रहे हैं हम मुसलमानों के नाम पे। प्लीज़ इस चीज़ को आप इग्नोर करें, क्योंकि वो मुसलमान नहीं हो सकते। हम खुद इस चीज़ की वजाहत करते हैं, हम मुसलमान, कि वो हम में से नहीं हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला ने हमें सब्र और तहम्मुल से काम लेने का हौसला दिया है, और हम इस हौसले पर बैठे हुए हैं कि जो कुछ होगा वो रोज़े आखिरत में हम लोगों की सब की जो है सज़ा और जज़ा होगी। और हम मुसलमानों को इजाज़त नहीं अल्लाह तबारक ताला की तरफ से कि हम इस तरह इस्लाम के नाम पे किसी को तकलीफ़ दे या परेशान करें। ये सरासर गलत है। बहरहाल जो हुआ है वो तो अब वापस नहीं कर सकते हैं। जो हुआ है वो तो हुआ है, नुकसान तो हुआ है। बहरहाल उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जो भी है। अल्लाह तबारक ताला उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। और मेरी हिंदू भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 इतना जो है ना नफ़रत ना करें। हम पड़ोसी मुल्क है आप लोगों की, और हमारे दिल में तो इतना मेल नहीं है जितना आप लोग हमारे को समझ रहे हैं। हम किसी के लिए, हम मुसलमान दिल में मेल नहीं रखते। यही तो मुसलमानों की जो है ना पहचान है कि दिल में मेल नहीं होती है। पता नहीं आप लोग क्यों हमारे लिए दिल में इतना मेल रख रहे हो। मैंने सुना है कि आप लोगों ने अटैक भी करे हैं पाकिस्तान पे, और बहुत मुझे अफसोस हुआ। मेरे तो काफ़ी दोस्त जो है ना हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। यूट्यूब पे मेरे काफ़ी दोस्त हिंदू हैं। और आप जो है ना आप खुद सोचें कि हम पड़ोसी मुल्क हैं, हम एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ दुश्मनी करेंगे और नफ़रत एक दूसरे के साथ फैलाएंगे, तो फिर तो ये तो हो गया ना हम लोगों का। तो प्लीज़ आप रिक्वेस्ट के साथ मैं कह रही हूँ कि आप दिल में मेल ना डालें और ना आप लोग नफ़रत दिल में पैदा करें। मुसलमानों से, वो हम में से नहीं है जिन्होंने इस तरह का हरकत किया है। और सबको, हिंदू भाइयों को भी और मुसलमान भाइयों को भी, दोनों तरफ़ैन को मैं कह रही हूँ कि आप सोच समझ कर कदम उठाएं, क्योंकि जंग इतनी आसान नहीं है। दोनों मुल्क सफ़ाए हस्ती से मिट जाएंगे। तो प्लीज़ 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 खुदारा एक दूसरे के हाल पर रहम करें। और मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों कर सकती हूँ, और मेरे बस में कुछ भी नहीं है। बाकी उस तरफ भी अल्लाह की पैदाइश है और इस तरफ भी अल्लाह की पैदाइश है। दोनों बंदों को, दोनों तरफ़ैन को अल्लाह तबारक ताला ने पैदा किया है। इंसानों ने नहीं पैदा किया जो हम एक दूसरे को गाजर मूली की तरह काटे। खुदारा प्लीज़ रहम करे। ये जो है ना गाजर मूली नहीं है, इंसानों का खून है। अच्छा नहीं लगता है कि हम पड़ोसी मुल्क एक दूसरे के साथ झगड़ा करें। यकीन जाने कि मैं पड़ोस में भी किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि आज मैं करूँगी तो कल वो मैं फेल करूँगी तो कल वो मेरे साथ करेंगे। तो खुदारा मेरी बात पर ज़रा गौर करे। एक नहीं, दोनों तरफ हैं। पाकिस्तान से भी मुझे जो है ना मेरे रिक्वेस्ट है पाकिस्तान को भी कि प्लीज़ एक दूसरे पर रहम करें, दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाएं। जंग से क्या फ़ायदा, ये बताओ। अगर कोई फ़ायदा मिलता तो मैं आपको भले इजाज़त दे देती कि आप करो, लड़ो। क्या है, मर जाएंगे ना, बस आप लोग खुश हो जाओ कि पाकिस्तान वाले भी मरे और इंडियन वाले भी मरे। तो फिर तो क्या फ़ायदा, मुझे ये बताओ। आखिर जंग में फ़ायदा क्या मिल रहा है? इससे बेहतर नहीं है कि हम हाथ में लाए, सुलह करें, मोहब्बत से एक दूसरे के साथ पेश आए और एक दूसरे के ज़ख्मों का मरहम पट्टी बन जाए। तो
मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। ये नौरीन आप लोगों को आजिज़ाना दरख्वास्त देती है, रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ खुदारा रहम करो, एक दूसरे के हाल पर रहम करो, दोस्ती करो। लड़ाई में क्या फ़ायदा मिलता है। और मोदी साहब को मुझे ये कहना चाहिए कि आप दोनों तरफ अवाम को लड़ा रहे हैं, प्लीज़ आप थोड़ा होश का नाखून ले। आप इतने सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद मूंछ से हैं, आपको इतना अकल नहीं है कि दोनों मुल्क सफ़ाई हस्ती से मिट जाएंगे। अब वो 71 और 65 का जंग तो नहीं होगा ना। अब अगर जंग होगा तो बहुत बुरी तरह जंग होगा, और पता नहीं पाकिस्तान की क्या हाल होगा और इंडिया की क्या हाल होगा, ये तो रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम जानते हैं। लेकिन ये है कि हम पाकिस्तानियों की तरफ से तो पहल नहीं हुई, आप लोगों की तरफ से पहल हुई है। खुदारा रहम करो अपनी हाल पर भी और हमारे हाल पर भी। और हम पाकिस्तानी कभी ये नहीं चाहेंगे कि किसी मुल्क के साथ हम दुश्मनी करें। सब हमारे पड़ोसी मुल्क के और हमारी दोस्ती है सबके साथ। हम नफ़रतें नहीं फैलाना चाह रहे हैं, हम मोहब्बतें फैलाना चाह रहे हैं। और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। नौरीन खान बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रही हैं और मायूस ना कीजिएगा। और ये जो मैंने बात रखी इस पर आप गौर करें। जो मुसलमान हैं वो हम में से नहीं हैं जो कलमे की आड़ में इस तरह की हरकत करे, वो मुसलमान कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि हमारा मज़हब हमें इस तरह की हरकतों की इजाज़त नहीं देते हैं। तो आप बेफिक्र हो जाए, हमारे पाकिस्तान से ये कभी नहीं हुआ होगा। और ये एक बदनामी है जो हमारे ऊपर लगाया जा रहा है कि भाई मुसलमान ऐसे करते हैं, कलमे पढ़ने वाले ऐसे करते हैं। तो प्लीज़ कलमे को कुर्बान हो जाऊं, कलमे की शान से और उस रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम की शान से ऊँची से कलमे से तो कुर्बान हो जाऊं। लेकिन आप लोग ये तो सोचें कि दोनों तरफ इंसान हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान है, तो इंसान ना। ये बताओ, एक इंसान उठकर दूसरे इंसान का खून बहाए, कहाँ का इंसाफ है। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दे। जिसको मेरा ये बात पसंद आया है प्लीज़ व्लॉग में मेरा कमेंट में मुझे जवाब दे कि आया ये बात मैंने सही कही है या गलत करी है। काफ़ी दिनों बाद मैंने ड्रोनी व्लॉग भी बनाना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे दोस्त जो है ना शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते। इतने प्यार से मुझे जो है ना दूर दूर दराज इलाकों से मुझे ड्रोनी कहानी जो है ना व्हाट्सएप के ज़रिए मिल जाती है। लेकिन आप लोग जो है ना शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। तो इसलिए मैंने ड्रोनी व्लॉग बनाना बंद कर दिया। अगर आप में से किसी को मेरा ड्रोनी व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ मुझसे जो है ना कमेंट के ज़रिए रब्ता करें, और मैं समझ जाऊंगी कि आप लोगों को मेरा ड्रोनी व्लॉग पसंद है और मैं दोबारा से स्टार्ट कर दूंगी। तो भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा, वरना नौरीन खान आप लोगों से नाराज़ हो जाएगी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। अच्छा, और उस बात पे भी गौर कीजिएगा, इंडिया वालों को भी कह रही, पाकिस्तान वालों को भी कह रही कि आया लड़ाई में आप लोगों को क्या फ़ायदा मिल रहा है। मुझे इस बात का भी कमेंट में जवाब दे दें कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा मिलेगा लड़ाई में और इंडिया को क्या फ़ायदा मिलेगा। अलबत्ता दोनों मुल्क सफ़ाई हस्ती से मिट जाएंगे, क्योंकि वो सन 65 और 71 की जंग नहीं होगी। अगर अब जंग होगी तो बहुत बड़ी लड़ाई होगी, और हो सकता है कि ना यहाँ कोई बच्चा भी बच जाए और ना वहाँ कोई बच्चा या बड़ा बच जाए। तो बस आप लोग इस व्लॉग को देख के मुझे ज़रूर कमेंट करें कि आया मैंने सही आप लोगों को वीडियो बना के, वीडियो के ज़रिए आप लोगों को मैंने सही पैगाम दिया है या गलत पैगाम दिया। प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और नौरीन खान के हाल पर रहम करें। और क्या, कुछ नहीं, बस जंग छिड़ने वाली है और मैं अपने लिए मोर्चा बना रही हूँ। मेरा घर वैसे भी कच्चा है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो एक मोर्चा बना लूँगी। मुझे बस ये डर है कि नीचे पानी ना हो।
ارے جب سب مریں گے تو نورین خان کون سی زندہ رہے گی؟ بھائی مرنا جینا تو ساتھ ساتھ ہے نا. موت کسی نے بیچا نہیں ہے، ہر کسی کے پیچھے سائے کی طرح لگا ہوا ہے، اور ایک نہ ایک دن جانا ہے اس دنیا سے، فانی سے کوچ کرنا ہے. چلتی ہوں. ویڈیو کو اچھا لگا لائک شیئر ضرور کریے گا، کمنٹ بھی کریے گا. اللہ حافظ، بائے.